जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। टुडे आई टॉट यू एक्सरसाइज 3.3 ऑफ चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द थीम ऑफ क्वेश्चन, देन आफ्टर टाइम वी हैव टू सॉल्व इट। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या कर रहा है, sin 2x प्लस sin 4x, 2 sin 4x प्लस sin x इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x इंटू साइन 4x दे दिया है। तो LHS टर्म बराबर हमको RHS टर्म्स को इक्वल करना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन कर रहा है। क्वेश्चन में आपका RHS टर्म में दे दिया है साइन 4x, इधर भी आपका साइन 4x है, 2 साइन 4x है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसको इसी तरह छोड़ देंगे, साइन 4x को इसी प्रकार छोड़ देंगे, क्योंकि RHS में मेरा क्या है, साइन 4x इक्वल है, मिल रहा है। अब मिल कौन नहीं रहा है, तो 4 cos स्क्वायर x, तो इसको हम लोग लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में LHS लेके चलेंगे, तो उसको लिख लेंगे कि LHS इक्वल टू क्या है हम लोग का, साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x, ये आपका क्या है, LHS है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको साइन 2x इसको इधर ले आते हैं, क्यों, क्योंकि इसको बाहर रखेंगे तो क्या मेरा साइन 4x इधर चला जाएगा, और ये दोनों एक कैटेगरी के हैं, इस कारण हम इसको इधर लिख रहे हैं। तो साइन क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा, और ये वाला कहां चला आएगा, इधर चला आएगा, 2 साइन 4x। अब देखेंगे हम लोग क्या कि साइन 4x यहां भी LHS टर्म में लेके चले थे, साइन 4x यहां आ गया है, और RHS में भी आपका आया हुआ साइन 4x। तो हम लोग इसको अब लेके चलेंगे ताकि मेरा 4 cos स्क्वायर x आ जाए, तो आपका RHS इक्वल टू क्या आ जाएगा, LHS टर्म्स हो जाएगा। तो अब एक फॉर्मूला यहां पर बैठेगा, साइन C प्लस साइन D। तो साइन C प्लस साइन D फॉर्मूला बैठाने से पहले हम लोग एक चीज का अध्ययन करेंगे, जैसे साइन C प्लस साइन D बराबर क्या होता है, 2 साइन C प्लस D बाई 2 इंटू कॉस C माइनस D बाई 2। तो अगर यदि हम c प्लस डी बाई 2 करते हैं तो यहां पर तो आपका 6x प्लस 2x आ जाएगा, तो 8x हो जाए। बट यदि हम लोग साइन c माइनस डी बाई 2 करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये आपका हो गया पूरा c, और ये आपका क्या हो गया, d हो गया। तो 2x माइनस 6x अपॉन में 2 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 4x में से 6x जाएगा, सॉरी 2x में से 6x जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस 4x अपॉन 2, फिर ये 2 जा 4, यानी माइनस में आपका आ जा रहा है। तो माइनस में नहीं आने के चलते हम लोग क्या करेंगे, पहले साइन 6x को लिखेंगे और तब साइन 2x को लिखेंगे। तो यहां पर ध्यान देंगे, तो साइन 6x प्लस साइन 2x, और प्लस में क्या आ जाएगा, 2 साइन 4x। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे को c मान लेंगे और इस पूरे को d मान लेंगे। तो फॉर्मूला आपका हो जाएगा यूज्ड, जो आप फॉर्मूला यूज कीजिएगा तो यहां लिख दीजिएगा, ताकि कोई टीचर देखे तो उसे भी समझ में आए कि यह क्वेश्चन कैसे और किस फॉर्मूला से रिलेटेड है। तो यूज्ड फॉर्मूला साइन c प्लस साइन d बराबर क्या होता है, 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। तो ये आपका क्या हो गया फॉर्मूला। अब c का वैल्यू कितना बैठाएंगे, 6x, और d का वैल्यू 2x बैठाएंगे। तो चलते हैं, इतना का वैल्यू यानी कि साइन 6x प्लस साइन 2x इक्वल टू 2, तो 2 साइन c का वैल्यू कितना है, 6x प्लस d का वैल्यू 2x अपॉन 2, अपॉन यानी बटा, इंटू कॉस c माइनस डी, तो c आपका क्या हो जाएगा, 6x और माइनस d का वैल्यू 2x अपॉन 2 साइन 6x और 2x कितना हो जाएगा, 8x अपॉन 2, तो 8x अपॉन 2 इंटू कॉस 6x में से 2x जाएगा तो 4x अपॉन 2 से इसको काट देंगे तो 2 4 जा 8, 2 जा 4, यानी 2 साइन 4x इंटू कॉस 2x। अब हमारा क्या आ गया, 2 साइन 4x इंटू कॉस x आ गया। यह कितना बराबर आया, तो साइन 6x प्लस साइन 2x बराबर हमारा आ गया 2 साइन 4x इंटू कॉस x आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको cos 2x, तो इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं,
और ये आपका क्या हो जाएगा इक्वेशन ए। तो क्या करेंगे अब हम लोग, अभी भी बढ़ा देने पर मेरा कोई वैल्यू नहीं आया, क्या था यहाँ साइन 4x, तो केवल साइन 4x आ रहा, 4 cos स्क्वायर x है तो यहाँ मेरा cos 2x आया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो साइन 6x प्लस साइन 2x का वैल्यू आया 2 साइन 4x इंटू cos 2x, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब इस इक्वेशन को ए इक्वेशन में पुट ऑफ कर देंगे, तो क्या लिखेंगे, पुटिंग इक्वेशन फर्स्ट इन ए। क्या है आपका साइन 6x प्लस साइन डी का वैल्यू कितना है, इतना का वैल्यू आपका कितना है 2 साइन 4x इंटू cos 2x है, तो बैठा देंगे 2 साइन 4x इंटू cos 2x, और क्या है ये प्लस 2 साइन 4x। तो इसको उसी प्रकार उतारते चलिए। अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि कुछ 2 साइन 4x और 2 साइन 4x दोनों में मैच कर रहा है, तो इसी कारण हम इसको क्या चीज में ले लेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो 2 साइन 4x को कॉमन लेकर ली, तब बच गया क्या cos 2x प्लस 1। अब देखेंगे 2 साइन 4x इंटू cos 2x प्लस 1, तो 2 साइन 4x तो आ गया है मेरा। अब क्या करेंगे, अब इसको तोड़ेंगे, तो ये देखेंगे कि ये कौन सा फॉर्मूला पर रिलेटेड है। तो cos 2x प्लस 1 यानी 1 प्लस cos 2x बराबर हमने आपको पढ़ाया होगा 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2। क्या फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2। तो मेरा यहाँ पर क्या है 2 है, यानी कि x में 2 से क्या कर दिया है मल्टीप्लाई कर दिया है, तो यहाँ पर 2x हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे 1 प्लस cos x, तो यहां पर क्या कर देंगे 2 cos स्क्वायर x का वैल्यू क्या कर देंगे 2x अपॉन क्या हो जाएगा 2, तो 2 से 2 आपका कट गया, तो 1 प्लस cos x का वैल्यू क्या आ गया आपका 2 cos स्क्वायर x। क्या यानी कि 1 प्लस cos x बराबर हो गया आपका 2 cos स्क्वायर x बाई 2। यदि 1 माइनस cos x रहता तो क्या हो जाता 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2, यानी कि जब प्लस रहेगा तो cos का cos रह जाएगा, और जब माइनस हो जाएगा तो cos चेंज इनटू साइन, इसका ध्यान रखेंगे। तो 1 प्लस cos x, इसको क्या माने हैं 1 प्लस cos x, तो ये x है आपका, ये एंगल x हुआ, यानी कि x में हमने 2 से गुना कर दिया, तो इसी कारण यहाँ भी 2 cos स्क्वायर x बाई 2 है। तो यहाँ पर भी हमने x का वैल्यू क्या कर दिया 2x, और 2 से 2 क्या है कट गया, तो 1 प्लस cos x का वैल्यू क्या है आपका 2 cos स्क्वायर x। तो इतना का वैल्यू हम लोग क्या बैठा लेंगे 2, कितना आया है 2 cos स्क्वायर x, तो इतना का वैल्यू तो हम लोग यहां लिख देंगे। इसीलिए यूज्ड फॉर्मूला 1 प्लस cos x इजकल टू 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2, ताकि टीचर को भी समझ में आए कि ये क्वेश्चन जो है ये किस फॉर्मूला पर बैठाया गया है। अब हम लोग देखेंगे RHS मिला कितना है 4 cos स्क्वायर x, तो क्या करेंगे 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 2 जा 4 साइन 4x है, तो साइन 4x लिख देते हैं, इंटू क्या बच गया cos स्क्वायर x। अब देखेंगे ऊपर मेरा क्या है साइन 4x, तो साइन 4x आ गया, इंटू 4 cos स्क्वायर x, तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब यानी 2 इंटू 3 इंटू 4 को हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2। जब मल्टीप्लाई में रहेगा तो इसको इधर लिखिए चाहे इसको लिखिए इधर, उससे कोई मतलब नहीं है। तो मेरा RHS क्या कह रहा है 4 cos स्क्वायर x, तो इसको इसमें गुना कर दिए इंटू साइन 4x। अब हम लोग RHS को मिला लेते हैं, सॉरी RHS, तो क्या है 4 cos स्क्वायर x इंटू साइन 4x, तो यहां पर मेरा मिल गया। तो इसीलिए लिख देंगे हेंस LHS इजकल टू RHS, अंत में प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 said that cot 4x into sin 5x plus sin 3x is equal to cot x into sin 5x minus sin 3x। तो LHS मेरा क्या दे दिया है cot 4x और RHS में cot x दे दिया है। तो मेरा इधर से इधर में पिछले क्वेश्चन में क्या था sin x sin 4x मैच कर रहा था, इसमें क्या है कोई मैच नहीं कर रहा है, इधर sin 5x है प्लस sin 3x है,
यहाँ भी साइन 5x है माइनस साइन 3x है। अगर यहाँ पर प्लस और माइनस का डिफरेंस नहीं रहता तो एक तो मेरा आरएचएस टर्म आ जाता, तो यहाँ पर ना ही आरएचएस टर्म आ रहा है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन करते समय हम लोग एलएचएस टर्म को लेकर चलेंगे। तो एलएचएस टर्म क्या है, cot 4x, और ये क्या है साइन 5x प्लस साइन 3x। तो अब हम लोग cot 4x इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x है। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, ये तो आपका फॉर्मूला पर टूट जाएगा कि साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी पर ये फॉर्मुलेट हो जाएगा। और यहाँ cot 4x है, तो cot 4x बराबर क्या फॉर्मूला लगाएंगे, तो cot x बराबर क्या आप लोगों ने पढ़ा होगा, cos x अपॉन sin x। क्लास 10th में पढ़ा होगा कि cot x बराबर होता है cos x अपॉन sin x। तो आखिर ये कहां से आया, तो tan x बराबर क्या होता है sin x अपॉन cos x होता है। तो tan का उल्टा क्या होता है cot x, तो इसका क्या हो जाएगा cos ऊपर चला जाएगा, नीचे sin x हो जाएगा। तो cot x, तो यहाँ पर क्या है 4x दिया है, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे cos 4x अपॉन sin 4x में कन्वर्ट करेंगे इसको। तो क्या हो जाएगा cot 4x को लिख देंगे cos 4x अपॉन sin 4x, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया। अब क्या करेंगे, ये sin c प्लस sin d, तो कौन सा फॉर्मूला है, तो पहले लिख देंगे यहां फॉर्मूला यूज्ड sin c प्लस sin d इक्वल टू क्या होता है 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। जो आपका फॉर्मूला लगे उसको फर्स्ट ऑफ ऑल लिख देंगे। तो अब इसको पूरा को क्या मानेंगे, इसको c और इसको d, तो फॉर्मूलेट पर इसको बैठा देते हैं। तो 2 sin c प्लस d बाई 2, तो c का वैल्यू क्या हो जाएगा 5x प्लस 3x बटा में 2 इंटू cos c माइनस d, तो 5x माइनस 3x अपॉन 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा cos 4x अपॉन sin 4x इंटू 2 sin 5 और 3 8x अपॉन 2 इंटू cos 5x में से 3x आएगा तो 2x अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 2 4 जा 8, यानी कि cos 4x अपॉन sin 4x इक्वल टू क्या बच गया 2 sin 4x इंटू cos x। अब हम लोग यहां देखेंगे sin 4x से sin 4x कट जाएगा, तो बच गया क्या cos 4x इंटू 2 cos x, cos x, क्योंकि यहां पर मेरा sin 4x से sin 4x कट गया, तो बच गया क्या cos 4x इंटू 2 और cos x। तो यहां हमने हल कर दिया। अब तो यहां कोई फॉर्मूला आपको दिखने से नहीं लग रहा है कि कोई फॉर्मूला इस पे लग सकेगा, तो नहीं लगा और आरएचएस टर्म भी मेरा मैच नहीं किया। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या लिखते हैं, इसको यहीं तक लिख के इक्वेशन फर्स्ट छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे हम लोग आरएचएस टर्म को लेकर चलेंगे। तो आरएचएस टर्म क्या है मेरा cot x इंटू साइन 5x माइनस साइन 3x। और फिर हम जो ऊपर स्टेज जो किए हैं सेम वही स्टेज यहां पर भी करेंगे। तो यहां पर क्या था cot 4x था, यहां पर क्या है cot x है, तो cot थीटा बराबर क्या फॉर्मूला आता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो यहाँ थीटा के बदला में क्या दे दिया आपको x दे दिया है, तो इसका क्या हो जाएगा cos x अपॉन sin x। अब क्या करेंगे, ऊपर में ना sin c प्लस d पर था, नीचे क्या है माइनस है, तो ये हो जाएगा आपका पूरा क्या c और ये आपका क्या हो जाएगा d, तो sin c माइनस d। तो फिर यहां पर लिख देंगे फॉर्मूला यूज्ड कौन सा, तो sin c माइनस sin d। तो sin c माइनस sin d बराबर क्या होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू sin c माइनस d बाई 2। कहने का मतलब यहां sin c प्लस d था, यहां पर sin c माइनस d है, तो जब प्लस में रहे
तो पहले साइन आएगा। ध्यान रखेंगे, फॉर्मूला याद करना नहीं, आपको समझना है कि आखिर ये फॉर्मूला कहां से आया। तो साइन सी प्लस साइन डी, जब प्लस रहे तो पहले साइन उसके बाद कॉस, और जब माइनस आ जाए तब पहले कॉस और उसके बाद साइन लग जाएगा। बाकी तो सी प्लस डी बाई टू इंटू सी माइनस डी बाई टू सेम में है। तो अब क्या करेंगे, यहां पर इसको फॉर्मूला को हम लोग बैठाएंगे, तो 2 cos c प्लस डी बाई टू, तो क्या हो जाएगा 5x प्लस 3x अपॉन 2 इंटू साइन 5x माइनस 3x अपॉन 2। अब हम लोग क्या करेंगे, cos x अपॉन साइन x को उसी प्रकार छोड़ देंगे। 2 cos 5x और 3x कितना हो जाएगा 8x अपॉन 2 इंटू साइन 5x में से 3x जाएगा तो कितना बच जाएगा 2x अपॉन 2। अब क्या करेंगे, 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा और 2 4 जा 8, तो क्या बच गया cos x इंटू 2 cos 4x इंटू साइन x, अपॉन में यहां छूट गया क्या साइन x, तो इसको देखें। अब देखेंगे हम लोग साइन x से साइन x आपका कैंसिल हो गया, तो बच गया क्या cos x इंटू 2 cos 4x। अब देखेंगे हम लोग ऊपर जो LHS टर्म लेके चले थे तो क्या आया था मेरा cos 4x, तो cos 4x 2 cos x, तो इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, इतना को हम लोग क्या लिख सकते हैं cos में 4x से गुना कर देंगे तो cos 4x इंटू 2 cos x हो जाएगा आपका। तो ये क्या हो गया इक्वेशन 2 मान लीजिए, और यहां पर आपका क्या गया RHS। तो जब LHS टर्म इक्वल टू RHS टर्म आ जाए तो क्या लिखेंगे, हेंस LHS टर्म्स इक्वल टू RHS प्रूव्ड। Now next question number 16. Question number 16 is said that cos 9x minus cos 5x upon sin 17x minus sin x sin 3x बराबर आपको दे दिया है माइनस sin 2x अपॉन cos 10x। तो अब हम लोग यहां पर देखेंगे LHS टर्म इक्वल टू RHS कोई मैच नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे LHS टर्म को ले लेते हैं। तो LHS टर्म आपका क्या है cos 9x माइनस cos 5x अपॉन sin 17x माइनस sin 3x। तो हम लोग एक बात को गौर करेंगे कि यह फार्मूला पर रिलेटेड है। कौन सा फार्मूला पर, तो cos c माइनस cos d, और नीचे वाला आपका क्या हो जाएगा sin c माइनस sin d। तो जो फार्मूला पर बेस्ड होगा आधारित होगा उसको हम लोग लिख देंगे, तो लिखेंगे बेस्ड ऑन फार्मूला क्या है ऊपर वाला cos c माइनस cos d वाला आपका क्या है ऊपर cos c माइनस cos d बराबर क्या हो जाएगा -2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2, और सेकेंड क्या है sin c माइनस sin d, तो बराबर क्या हो जाएगा 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। तो सबसे पहले हम इस फॉर्मूला को लिख लिए। अब क्या करेंगे इसी आधारित पर इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्या है ऊपर cos c माइनस d, तो cos c माइनस d बराबर क्या आपका फॉर्मूला है, तो -2 साइन c प्लस d बाई 2, तो c का वैल्यू क्या हो जाएगा 9x प्लस 5x अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस d यानी 9x माइनस 5x अपॉन 2, और बटा है तो बटा दे देंगे यानी अपॉन इसको कहा जाता है। साइन c माइनस d बराबर क्या है 2 cos c प्लस d, तो 17x प्लस 3x अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस d, तो 17x माइनस 3x अपॉन 2। अब हम लोग क्या करेंगे -2 साइन 9 और 5 जोड़ेंगे तो 9x प्लस 5x इक्वल टू 14x अपॉन 2 इंटू साइन 9x में से 5x को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 4x अपॉन 2
बटा में 2 cos 17x और 3x 20x बटा में 2 इंटू साइन 17 में से 3 जाएगा तो 14x अपॉन 2। अब हम लोग देखेंगे 2 से 7 4 जा क्या हो जाएगा 7 2 जा 14, 2 से 2 2 जा 4, 2 10 जा 20, 2 7 जा 40। अब क्या करेंगे माइनस 2 साइन क्या बच गया 7x इंटू साइन 2x बटा में 2 cos 10x इंटू साइन 7x। अब हमको लाना कितना है तो साइन 2x अपॉन cos 10x लाना है। तो सीधी सी बात है साइन 7x से साइन 7x आपका कैंसिल हो गया और 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या तो माइनस तो बचा तो लिख लेंगे, ऊपर क्या बच गया साइन 2x अपॉन cos 10x। ऊपर हम लोग देख लेते हैं। अब आगे जस्ट टर्म हम ला कर दिया हुआ था तो माइनस साइन 2x तो माइनस साइन 2x अपॉन cos 10x। तो यहां क्या आ गया मेरा आरएचएस टर्म्स आ गया तो लिख देंगे प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है साइन 5x प्लस साइन 3x अपॉन cos 5x प्लस cos 3x इक्वल टू tan 4x। तो ये क्वेश्चन देखने से आप लोग को नहीं लग रहा है कि अभी मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 16 इसी पर आधारित आपको बताया था, केवल उसका फॉर्मूलेशन चेंज था, यहां पर आपका फॉर्मूलेशन चेंज है। तो इसमें आपका फॉर्मूला क्या है साइन c प्लस डी, साइन c प्लस साइन डी, नीचे है cos c प्लस cos d वाला फॉर्मूला पर है। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं तो LHS लेके चलेंगे। तो LHS इक्वल टू क्या है आपका साइन 5x प्लस साइन 3x अपॉन cos 5x प्लस cos 3x। तो ये मेरा क्या हो गया LHS। अब इसको पूरे को हम लोग क्या मानेंगे A और इस पूरे को क्या मानेंगे B, फिर ये क्या हो जाएगा A और ये क्या हो जाएगा B हो जाएगा। तो साइन C प्लस D जो आपका फॉर्मूला पर बेस्ड है तो लिख देंगे बेस्ड ऑन फॉर्मूला साइन C प्लस D बराबर क्या होता है 2 साइन C प्लस D बाई 2 इंटू cos C माइनस D बाई 2। क्लियर है। अब है नेक्स्ट cos C, यहां पर एक चीज ध्यान देंगे साइन C प्लस साइन D होगा। क्लियर। फिर यहां पर क्या हो जाएगा cos C प्लस cos D बराबर क्या फॉर्मूला होता है तो 2 cos C प्लस D बाई 2 इंटू cos C माइनस D बाई 2। जो फॉर्मूला पर जो क्वेश्चन बेस्ड हो तो उसको सबसे पहले लिख लेंगे ताकि कोई टीचर आपको देखे तो उस समझ सके कि आखिर जो स्टूडेंट क्वेश्चन को सॉल्व किया है तो वह कौन सा फॉर्मूला का यूज किया है। तो अब हम लोग इसके आधार पर इसको सॉल्व करेंगे। तो साइन C प्लस D पर तो क्या था आपका साइन 5x प्लस साइन 3x अपॉन cos 5x प्लस cos 3x। तो ऊपर वाला आपका साइन C प्लस D बराबर क्या फॉर्मूला है 2 साइन C प्लस D तो क्या हो जाएगा 5x प्लस 3x तो 5x प्लस 3x अपॉन 2 इंटू cos क्या हो जाएगा 5x माइनस 3x अपॉन 2 बटा में 2 cos। अब ये देखिए cos C प्लस cos D बराबर 2 cos C प्लस D यानी 5x प्लस 3x अपॉन 2 इंटू cos 5x माइनस 3x अपॉन 2। अब क्या करेंगे हम लोग 2 साइन 5x 3x क्या हो जाएगा 8x अपॉन 2 इंटू cos 5x में से 3x जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x अपॉन 2। एंगल को घेर देंगे 2 cos 5x और 3x क्या हो जाएगा 8x अपॉन 2 इंटू cos 5x में से 3x जाएगा तो 2x अपॉन 2। अब देखेंगे कि कुछ कटने वाला टर्म है या नहीं।
2 से 2 आपका कट जाएगा, फिर यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, 2 4 जा 8 कट जाएगा, फिर 2 4 जा 8, और ये 2 से 2 आपका कट गया, तो बच गया क्या, साइन 4x इंटू कॉस x अपॉन cos 4x इंटू cos x। अभी भी कुछ कटने वाला है, cos x से आपका cos x कट जाएगा, और हमको लाना क्या है, tan 4x लाना है, तो sin 4x अपॉन cos x, cos 4x, तो आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि tan x बराबर क्या होता है, sin x अपॉन cos x होता है। तो यहां पर क्या है, 4x लाना है, तो यहाँ x है, तो x में हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, tan 4x, तो बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, sin 4x अपॉन cos 4x। तो इतना के वैल्यू कितना आया, sin 4x अपॉन cos x इक्वल टू क्या आ गया, tan 4x। तो यही मेरा क्या था, RHS था, तो RHS प्रूव्ड। दोस्तों यदि वीडियो पसंद पड़े तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। कमेंट करने से हमें आपकी बात पहुंच सकती है मेरे तक, और उससे हम आपकी बहुत सारी सहायता भी कर सकते हैं। थैंक यू।